वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बाज, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में, इंडिया के एग्री एक्सपोर्ट्स 1.8% गिरे हैं अप्रैल से जून के क्वार्टर में। ऐसा इसके बावजूद हुआ है कि इंडिया ने 70% ज़्यादा बासमती राइस और 61% ज़्यादा शुगर को एक्सपोर्ट किया है इसी क्वार्टर में। इसकी वजह कोविड-19 और हमारे मरीन प्रोडक्ट्स के ओवरऑल कम एक्सपोर्ट्स को माना जा रहा है। अगली खबर में, इंडिया के पोमेग्रेनेट्स यानी अनार अब ऑस्ट्रेलिया के सुपरमार्केट्स में बेचे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में पोमेग्रेनेट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया इन्हें अब और ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया को, जिससे हमारे फार्मर्स और किसानों की ओवरऑल इनकम बढ़ेगी। और साथ में एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि बैंक के मोबाइल ऐप योनो की टोटल वैल्यूएशन पहुंच गई है $40 बिलियन के ऊपर। एसबीआई ने इसे अपने कस्टमर्स के लिए सिर्फ 3 साल पहले शुरू किया था, जिसके आज 2,70,00,000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि एसबीआई योनो को एक सेपरेट प्लेटफॉर्म की तरह रन करता है जो कि फुल्ली प्रॉफिटेबल है। साथ में आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1 अक्टूबर से 5% टैक्स लगेगा फॉरेन फंड ट्रांसफर्स के लिए। इंडिया में $250,000 पर ईयर मैक्सिमम लिमिट है विदेश में पैसा भेजने के लिए इंडिविजुअल्स पर। जनरली इंडिया के लोग स्टूडेंट लोन्स और बिजनेसेस के लिए ये ट्रांसफ़र करते हैं, जिस पर ये टैक्स अब अप्लाई होगा। और इंडिया की आईटी कंपनी विप्रो सेटअप करेगी इनोवेशन हब को जर्मनी के अंदर। विप्रो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट आईटी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग की सर्विसेज देती है दुनिया के अलग अलग देशों में। और आईटी कंपनी ही HCL भी सेटअप करेगी पहला डेवलपमेंट सेंटर श्रीलंका में। इस तरह फॉरेन कंट्रीज में अपने सेंटर्स को लगाकर इंडिया की कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं उन देशों में। अगली खबर में, फिच रेटिंग्स के अकॉर्डिंग ग्लोबल जीडीपी यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी 4.4% तक कम होगी 2020 के एंड में। हालांकि एक चौंकाने वाले डेटा में फिच ने कहा है कि चाइना की जीडीपी 2.7% तक बढ़ेगी ईयर एंड में, यानी पूरी दुनिया को कोविड-19 से बुरी तरह इफेक्ट करने के बाद चाइना की इकोनॉमी खुद फायदे में रहेगी 2020 में। और जीडीपी ग्रोथ में दुनिया भर की इकोनॉमीज की तरह जापान की इकोनॉमी भी 28% तक गिरी है अप्रैल से जून के क्वार्टर में कोविड-19 के कारण। कोरोना वायरस के बाद ज़्यादातर सर्विसेज और स्टोर्स बंद होने की वजह से गिरती हुई ओवरऑल डिमांड के कारण दुनिया भर की इकोनॉमीज गिर रही हैं। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग आरबीआई सेटअप कर सकता है एक इनोवेशन सेंटर फाइनेंशियल सेक्टर के लिए। इसे सेटअप करके भारत में फाइनेंस सेक्टर के अंदर यूनिक इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप और लॉन्च किया जाएगा। इस सेंटर के अंदर टेक कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और फाइनेंशियल एजेंसीज एक साथ काम करेंगी। अगली खबर में, लीगल टेक स्टार्टअप लॉयड ने रेस कर लिए हैं इन्वेस्टर्स से 7 करोड़ प्री सीरीज फंडिंग में। लॉयड अपने प्लेटफॉर्म पर लॉ के स्टूडेंट्स, आम लोग और एडवोकेट्स को कनेक्ट करवाता है मेंटरशिप और जनरल लीगल हेल्प के लिए। और स्टार्टअप्स में ही बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप एक्सीड वेंचर्स ने लॉन्च कर दिया है 200 करोड़ का फंड, जो फंडिंग देगा डीप टेक पर फोकस्ड स्टार्टअप्स को। डीप टेक एप्लीकेशंस का मतलब है वो कंपनीज जो एआई, वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी सर्विसेज पर काम कर रही हैं। और साथ में ईडी ने 100 करोड़ का फाइन लगाया है ब्रिटिश कंपनी स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन बैंक है नंबर ऑफ ब्रांचेस के मामले में, जिन्हें ईडी ने गिल्टी माना है एक फ्रॉड के अंदर, जब 2007 में उन्होंने तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड में स्टेक ली थी इन्वेस्टर्स के साथ। इसके अंदर बिना आरबीआई के परमिशन के तमिलनाडु के कुछ शेयर्स स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक अफिलिएट कंपनी को ट्रांसफर कर दिए गए थे। साथ में सेबी ने बैन कर दिया है ग्लोबल सिक्योरिटीज लिमिटेड को अगले 1 साल के लिए स्टॉक मार्केट्स और सिक्योरिटीज मार्केट में। इसी के साथ कंपनी के 12 लोगों पर भी बैन लगाया गया है अगले 1 साल तक, जिसकी वजह है कि कंपनी ने कई फ्रॉड ट्रेड्स किए थे अपने स्टॉक के प्राइस को मैनिपुलेट करने के लिए। और खादी के प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला पोर्टल केवाईसी की वेबसाइट्स की सेल तेजी से बढ़ रही हैं। 7 जुलाई को इस वेबसाइट पर खादी के मास्क को देना शुरू किया गया था, जिसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बाद आज की डेट में 180 अलग अलग खादी के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं इस वेबसाइट के ऊपर। इंडिया के अलग अलग रीजन से लोग खादी, जो कि एक प्योर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, उसके सामान को ऑर्डर कर रहे हैं होम डिलीवरी के लिए, जिससे लोकल आर्टिसंस और कारीगरों की ओवरऑल इनकम बढ़ रही है। अगली खबर में, इंडिया प्लान कर रहा है अपने एल्यूमिनियम और कॉपर के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए।
ऐसा करने के बाद चाइना से सस्ते और बुरी क्वालिटी के इंपोर्ट्स को घटाया जाएगा, जिससे भारत की डोमेस्टिक कंपनीज जो कि एल्यूमिनियम और कॉपर बनाती हैं उन्हें भी फायदा होगा। और साथ में कोविड-19 के बाद गिरते हुए ओवरऑल टैक्सेस और रेवेन्यू के कारण गवर्नमेंट को अब फॉरेन एजेंसी से खुद को फाइनेंस करना पड़ रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट ने अप्रैल से जून में 39,165 करोड़ उधार लिए हैं विदेश की एजेंसी से, जो कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा है। और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ने पार्टनर कर लिया है NSDL पेमेंट्स के साथ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को ऑफर करने के लिए। NSDL पेमेंट्स बैंक NSDL की सब्सिडियरी यानी अलग कंपनी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी डिपॉजिटरी है। अगली खबर में 400 रिचेस्ट अमेरिकन्स की 2020 की फोर्ब्स लिस्ट में 7 इंडियन अमेरिकन्स आए हैं। लिस्ट को अमेज़न के जेफ बेजोस ने टॉप किया है, जिसके साथ ही US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को लिस्ट में 339th रैंक किया गया है। फाइनली दोस्तों, आज की बिजनेस न्यूज़ में आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।